आज फिर रोहित गुस्से में तमतमाता हुआ घर से बाहर निकल गया, क्योंकि आज उसकी पत्नी और माँ में फिर से झगड़ा हुआ था। वो माँ के पास गया तो माँ ने उसे बोला कि इसलिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था कि तुम आके आज मुझे उल्टे जवाब दो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, सिर्फ इस दिन के लिए। तो आज बेटा बहुत गुस्से में था। ऑफिस आया, सोचता रहा कि अब तो मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ, अब इतना कमाने लगा हूँ कि आज माँ का सारा हिसाब कर दूंगा। जो माँ रोज़ मुझे सुनाती है कि मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये किया है, वो किया है, आज सारा हिसाब कर दूंगा। शाम जैसे तैसे ऑफिस का पूरा दिन बिताया। शाम को घर गया, सीधा माँ के कमरे में गया और माँ से बोला कि माँ, आज बता दो आपने जो जो किया है, आज मैं सारा हिसाब कर दूंगा। अब तो मैं इतना काबिल हो गया हूँ, इतना कमाने लग गया हूँ कि आज मैं आपका सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। माँ मुस्कुरा दी। माँ ने कहा ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस एक रात तुम्हें मुझे कमरे में सोना है। तो उसने कहा कि माँ, आपके कमरे में तो एसी नहीं है, मैं तो आपके कमरे में नहीं सो पाऊँगा, इतनी गर्मी है और कल मेरी मीटिंग है, मुझे जाना है। तो माँ ने कहा देख लो, मुझे नहीं पता, तुमने ही बोला है कि हिसाब करना है, मैंने तो तुमसे कुछ कहा नहीं। अब बेटा आज रोहित बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि आज तो ये काम निपटा ही देते हैं, रोज़ का ये काम ख़त्म हो जाएगा, माँ का हिसाब कर दूंगा, माँ भी चुप रह जाएगी, मेरी पत्नी के साथ रोज़ रोज़ लड़ाई नहीं करेगी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि आज मैं माँ के कमरे में सोऊंगा। पत्नी ने कहा ठीक है। बेटा रात को पत्नी माँ के कमरे में गया। अब गर्मी थी बहुत, माँ को गर्मी एसी की आदत नहीं थी, माँ पंखे में अपना सोई हुई थी। जैसे तैसे मन को मारकर वो सो गया वहाँ पे। अभी सोया ही था, थोड़ी देर, बड़ी देर बाद उसे नींद आई ही थी कि माँ ने उठा दिया कि उठ बेटा, मुझे तो प्यास लगी है, पानी ला के दे। तो उसने एकदम गुस्से से कहा कि आप अपने पास पानी भी रख के नहीं सोती हैं। तो उसने कहा कि बेटा आज भूल गई हूँ, तो तू ला दे मुझे। तो अनमने ढंग से उठा और गया, पानी का गिलास लेके आया और माँ को दिया कि अब मुझे सोने देना, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे सवेरे मीटिंग है, मुझे जाना है सुबह जल्दी ऑफिस। माँ ने कहा ठीक है। अभी फिर बड़ी देर, क्योंकि नींद खुलने के बाद स्वाभाविक है कि थोड़ी देर नींद नहीं आती है। अब नींद आने में थोड़ा समय लगना था। जैसे फिर नींद आई, इतने में माँ ने वापस से उठा दिया। अब बोला एकदम कि माँ क्या है, सोने क्यों नहीं दे रही हो आप मुझे। तो माँ ने कहा कि बेटा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी ला के दो। अब वो गुस्से में गया, फटाफट जग भर के लाया और पानी रख दिया। बार बार मुझे जगाने की ज़रूरत नहीं है, ये जग रखा हुआ है, पानी ले लो और अपना सो जाओ। फिर सोया। अभी फिर आखिर नींद लगी थी, आंख लगी कि देखा कुछ गीला गीला सा महसूस हो रहा है। तो देखा तो बिस्तर गीला था, माँ के हाथ में पानी का जग था, गिलास पानी का बिस्तर पर गिरा पड़ा था। एकदम लगभग वो चिल्लाने की स्थिति में बोला कि माँ, आपको अकल नहीं है, ये क्या कर दिया है आपने, मेरा बिस्तर गीला कर दिया है। उसकी इतनी तेज आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी भागी भागी उसके कमरे में आई कि क्या हो गया। उसने कहा कि क्या हुआ। कहता देखो, माँ को इतने बड़े हो गए लेकिन अभी भी इतनी समझ नहीं है, सारा बिस्तर गीला कर दिया, मैं इस गीले बिस्तर पे कैसे सोऊंगा। माँ ने कहा कि बस हो गया तुम्हारा। अब रोहित एकदम से अचंभित कि माँ ने एकदम से इतने कड़क शब्दों में कहा कि हो गया तुम्हारा। तो उसने कहा क्या हुआ माँ। कहने लगी कि बस अभी तो सिर्फ आधी रात बीती है और आधी रात में ही तुम मेरा मतलब इतने परेशान हो गए हो, तो तुम मेरा कैसे हिसाब चुकाओगे। अभी तो कई सालों का, कई रातों का हिसाब बाकी है। अब रोहित तो उसकी दोनों के होश ही उड़ गए बात सुनकर, उसकी पत्नी के। उसने कहा कि माँ बताइए बात क्या है। माँ ने कहा तू बहुत आया था ना, बड़ा हो गया ना, हिसाब करने के लिए आया था। तू आधी रात भी ये सब कुछ नहीं सह सका जो मैंने पता नहीं कितने साल, कितनी रातों तक तेरे होते हुए सहा है। पूरी पूरी रात में जागी हूँ, जब तू छोटा था गीला कर देता था बिस्तर, तुझे सूखे में सुलाती थी और मैं गीले में सोती थी। जब तू बीमार पड़ता था तो ना जाने में कितनी रात सोती भी नहीं थी। और तू आया है बड़ा ही मुझसे हिसाब करने वाला। अगर मैंने गुस्से में अगर एक दो बातें सुना भी दी तो आज तू इतना बड़ा काबिल हो गया है, और तुझे काबिल बनाया किसने है। रोहित सुन के अवाक था, उसकी पत्नी, दोनों शर्मिंदा हो गए सुन के कि सच में हम आधी रात भी माँ का ये वाला बातें नहीं बर्दाश्त कर पाए, और माँ ने तो ना जाने कितनी रातें जाग जाग कर काटी हैं। तो इसीलिए बच्चों, आप माँ का कभी भी कर्ज नहीं चुका सकते। अगर अपने शरीर की चमड़ी भी बना के माँ के पैरों में जूते भी पहना दो ना,
तो भी उसका हिसाब नहीं बना सकते। माँ जो करती है ना, वो दुनिया में आपके लिए कोई नहीं कर सकता। तो हमेशा अपनी माँ की कदर कीजिए, अपनी माँ से प्यार कीजिए। वो आपके लिए रब है। रब को तो हम लोगों ने नहीं देखा, हमने सिर्फ माँ को देखा है। इसीलिए हमेशा अपनी माँ की कदर कीजिए।